कृष्ण जन्माष्टमी पर इस बार 101 साल बाद जयंती योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। जयंती योग में ही 30 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वर्षों बाद इस बार वैष्णव व गृहस्थ एक ही दिन जन्मोत्सव मनाएंगे। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि सोमवार रोहिणी नक्षत्र व वृष राशि में मध्य रात्रि में हुआ था। भाद्रपद की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि को श्रद्धालु जन्माष्टमी मनाते हैं। कई विशेष संयोग बन रहे हैं। इस बार 30 अगस्त का दिन सोमवार का है और अष्टमी तिथि 29 अप्रैल की रात 10:10 पर प्रवेश कर जाएगी, जो सोमवार रात 12:24 तक रहेगी। रात में 12:24 तक अष्टमी है। इसके बाद नवमी तिथि प्रवेश कर जाएगी। इस दौरान चंद्रमा वृष राशि में मौजूद रहेंगे। इन सभी संयोगों के साथ रोहिणी नक्षत्र भी 30 अगस्त को रहेगा। रोहिणी नक्षत्र का प्रवेश 30 अगस्त को प्रातः 6:49 में हो जाएगा। अर्धरात्रि को अष्टमी तिथि व रोहिणी नक्षत्र का संयोग एक साथ मिल जाने से जयंती योग का निर्माण होता है। इसी योग में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। यह योग 101 साल के बाद जयंती योग का संयोग बना है। साथ ही अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र व सोमवार तीनों का एक साथ मिलना दुर्लभ है और इन तीनों जन्मों के पाप से मुक्त होते हैं लोग। निर्णय सिंधु नामक ग्रंथ के अनुसार ऐसे संयोग जब जन्माष्टमी पर बनते हैं तो श्रद्धालुओं को इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इस संयोग में जन्माष्टमी का व्रत करने से 3 जन्मों के जाने अनजाने में हुए पापों से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। संतान प्राप्ति को करें जन्माष्टमी का व्रत। संतान की कामना के लिए भी महिलाओं को जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। महिलाओं को इस दिन भगवान श्री कृष्ण के वाल स्वरूप गोपाल का पूजन कर, पंचामृत से स्नान कर, नया वस्त्र धारण कराकर गोपाल मंत्र का जाप कराना चाहिए। इससे उन्हें यशस्वी दीर्घायु संतान की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भगवान में श्रद्धा रखने वाले सभी भक्त जनों को करना चाहिए। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। श्री कृष्ण भगवान की माता का नाम देवकी व पिता का नाम वासुदेव है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस को ही जन्माष्टमी के नाम से संसार में विख्यात है। जन्माष्टमी का व्रत करने से संतान, आरोग्य, धन धान्य, सद्गुण, दीर्घायु और 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मथुरा में कृष्ण जन्म बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी के एक दिन पहले व्रत का नियम ग्रहण करें। जन्माष्टमी के दिन दोपहर को स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान कृष्ण के लिए एक सूत का ग्रह बनाएं। उसको फूलों और मालाओं से सजाएं। द्वार रक्षा के लिए खड़क रखना चाहिए। दीवारों को स्वास्तिक व रंगोली से सजाएं। सूत का ग्रह सहित देवकी माता की प्रतिमा स्थापित करें। एक पालने में भगवान के बाल रूप की प्रतिमा स्थापित करें। सूत का ग्रह को भव्य मंदिर के समान सजाएं। पंचामृत व केले का प्रसाद बनाएं। अर्धरात्रि में भगवान का जन्म करवाएं। मंत्र उच्चारण करवाएं। योगेश्वराय, योग संभाव्य, योग पते, गोविंदाय नमो नमः के साथ भगवान के बाल रूप को पंचामृत से स्नान कराएं। नई पोशाक पहनाएं। धूप दीप से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। परिवार सहित आरती गाएं व परिवार जनों, भक्त जनों को पंचामृत और पंजीरी व केले का प्रसाद वितरण करें। जन्माष्टमी की व्रत कथा।
भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में, जब सिंह राशि पर सूर्य और वृष राशि पर चंद्रमा था, तब मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसी शुभ घड़ी को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान के जन्म की कथा इस प्रकार है। स्कंद पुराण के अनुसार ययाति वंश के राजा उग्रसेन राज्य करते थे। राजा उग्रसेन के पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र कंस था। देवकी कंस की चचेरी बहन थी। कंस उग्रसेन को जेल में डालकर स्वयं राजा बन गया। इधर कश्यप ऋषि का जन्म राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव के रूप में हुआ। कंस देवकी को बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न हुआ। जब कंस अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए रथ से जा रहा था, तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को इतने प्यार के साथ विदा करने जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी होते ही कंस देवकी को मारने को उद्यत हुआ। वैसे ही चारों तरफ हाहाकार मच गया। सभी सैनिक वसुदेव जी का साथ देने को तैयार हो गए। वसुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी की 8वीं संतान से भय है, मैं तुम्हें 8वीं संतान सौंप दूंगा। वसुदेव सत्यवादी थे। कंस ने वसुदेव जी की बात मानकर दोनों को बंदी बना लिया और पहरेदार बिठा दिए। कंस ने देवकी की सभी संतानों को मारने का निश्चय कर लिया था। जैसे ही देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया, कंस ने उसे जमीन पर पटक कर मार डाला। इसी प्रकार देवकी के 7 संतानों को मार डाला। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ और जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया और आकाशवाणी हुई कि इस बालक को तुम गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ दो और उनके यहाँ से कन्या जन्म हुआ है, उसको यहाँ ले आओ। तभी सभी पहरेदार सो गए, हथकड़ियां खुल गई। वसुदेव जी श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल की ओर चल दिए। रास्ते में यमुना नदी श्री कृष्ण भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए ऊपर बढ़ने लगी। श्री कृष्ण ने चरण आगे बढ़ाए और यमुना नदी को छू लिया और यमुना नदी शांत हो गई। वसुदेव जी ने नंद बाबा के यहाँ गए। बालक कृष्ण को माँ यशोदा के बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे बंद हो गए। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गई। पहरेदार उठ गए। कन्या के रोने की आवाज आई। कंस को सूचना दी गई। कंस ने कारागार में जाकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा। तभी कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के बहुत प्रयास किए। श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे, परंतु श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति से सभी दैत्यों को मार डाला। अंत में कंस का वध कर उग्रसेन का राजा बनाया।